दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता जाएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही इनको वीडियो को फॉलो करना। जो ये मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट से पहले आप दो पार्ट देखना, और उससे पहले एक बेसिक जो मैंने प्रिंसिपल बताए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के रूल्स और रेगुलेशन बताए हुए हैं, मेथड्स बताए हुए हैं, वो जाकर आप जरूर देखना। बहुत अच्छे मेथड्स हैं। एक बारी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, एक बारी आपने माइंड में सेट कर लिया, तो आपको इन क्वेश्चनों को कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो वो आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। तो आज हम 13 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, टेंजेंट थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में टेंजेंट थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस में 1 अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस में 1। ये मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा मैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है मतलब टेंजेंट थीटा को मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख दिया, और साइन थीटा को मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख दिया, ये साइन थीटा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ऊपर में से देखो दोनों में साइन थीटा है, तो मैंने साइन थीटा बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय में कोस थीटा प्लस में 1। नीचे भी मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा 1 बाय में कोस थीटा माइनस में 1। अब देखो सेकंड स्टेप में देखो, ये तो हो गया हमारे पास। अब इससे ये कट जाएगा। 1 बाय में कोस थीटा को मैं सिकेंड थीटा लिख सकता हूँ, प्लस 1 का ऐसे कैसे। 1 बाय में कोस थीटा को मैं सिकेंड थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 1 का ऐसे कैसे, जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बेसिक एनालिटिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आता जाएगा कि कैसे आपको इसको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो उसका 14 क्वेश्चन है, कोट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये है। अब पहले आप इसको ब्रेक, लेफ्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने ये क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। कोस थीटा को मैं कोस बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा को मैं साइन बटे में कोस थीटा लिख सकता हूँ। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, कोस के थीटा आ गया यहाँ पे, कोस के से कोस के थीटा कट दिया, साइंस के थीटा आ गया। अब कोस के थीटा माइनस में साइंस के थीटा, कोस के थीटा को ऐसे कैसे लिखो, साइंस के थीटा को आप 1 माइनस में कोस के थीटा लिख सकते हो। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, साइंस के थीटा प्लस में कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 है ये। तो आपको साइंस के थीटा इधर ही रखो, इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस के थीटा, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करके उधर लेके जाओगे, तो यानी कि साइंस के थीटा को 1 माइनस में कोस के थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 माइनस में कोस के थीटा लिखा, तो ये अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, ये प्लस हो गया, ये और ये 2 हो जाएंगे, 2 कोस के थीटा माइनस में 1, नीचे वैसे का वैसे चलता आएगा। देखो इसको मैंने ये लिखा, इसके बाद ये माइनस ने इसको प्लस किया, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और माइनस में 1 रह जाएगा, नीचे ऐसे कैसे चलता जाएगा, नीचे ऐसे ये आ गया, जो कि मेरी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। बेसिक फंडामेंटल्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लिख सकते हो, या फिर कोट थीटा को 1 बटे में टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हो, और टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख सकते हो, या टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय में कोस थीटा लिख सकते हो। इस तरह के आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है, वो जो मैंने 3 पार्ट से जो पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसको जरूर देखना। फिर इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, टेंजेंट थीटा माइनस में कोट थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड स्केल थीटा माइनस में 1 और साइन थीटा और कोट थीटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, इसको मैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख सकता हूँ, इसको कोस बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब मैंने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरे पास ये आ गया, इससे ये कट हो गया, ये साइन के थीटा इसने इसको बना दिया, ये साइन थीटा से इसके कट हो गया, यहाँ पे कोस के थीटा आ गया इसके नाम पर, साइन के थीटा और कोस के थीटा। अब साइन के थीटा को आप ऐसे कैसे रखो, इसको लिख सकते हो आप कोस के थीटा को। अब यहाँ पर आप रिलेशनशिप जानते हो, तो कोस के थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन के थीटा, यानी कि कोस के थीटा को आप 1 माइनस में साइन के थीटा लिख सकते हो। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाहर माइनस है, इसको अंदर जाके ये प्लस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है, ये नीचे चलते जाएंगे, ये दोनों नीचे चल जाएंगे, ये यहाँ पे आया साइन के थीटा, ये प्लस हो गया अंदर जाके। ठीक है, नीचे कोस के थीटा और साइन के थीटा ऐसे चल रहा है। अब ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन के थीटा माइनस में 1 कोस थीटा और साइन थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, यही मेरे पास आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। जो मुझे करना था प्रूव, वो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन की टाइप समझ लो। अगर सपोज करो कि इसके ऊपर रूट दोनों पे है, दोनों पे रूट है,
तो हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में गिवन चीज होती है, जो डिनोमिनेटर में गिवन चीज होती है, ये होती है डिनोमिनेटर में जैसे है, तो इसका साइन चेंज करके न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। अब देखो जैसे ये रूट है, रूट ऐसे कैसे लिखा, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने इसका साइन चेंज किया, मिड वाला साइन चेंज किया, साइन चेंज करके मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि कोई भी चीज अगर अपर और लोअर पे मल्टीप्लाई होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक सेम जैसी हमने चीज मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। आप ये सोच लो, ठीक है। अब हमारे पास ये और ये दोनों सेम है, तो ये इसका होल स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे ये ए प्लस में भी है, ये ए माइनस में भी है, तो ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, तो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। इसका और इसका 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, ऊपर वाले का होल स्केयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब इनके ऊपर अलग अलग रूट लगा दो, अलग अलग रूट लगा दी मैंने, अलग अलग रूट लगा दिया, ठीक है। 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा को भी मैंने बताया था, 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्केयर थीटा, तो मैंने यहाँ कोस स्केयर थीटा लिख दिया, इसकी जगह मैंने कोस स्केयर थीटा लिख दिया, ऊपर रूट लगा हुआ। अब बड़े ध्यान से समझो, ये स्केयर से ये रूट कट जाता होता है, इससे ये कट जाता होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा। 1 के बटे में कोस थीटा अलग लिख दो, साइन थीटा के बटे में कोस थीटा अलग लिख दो। इसको लिख सकता हूं मैं सीकेंट थीटा और इसको लिख सकता हूं मैं टेंजेंट थीटा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर में यही पूछ रखा था, यही कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी थी। अब ये चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ब्रेक करना अभी नहीं आएगा कि कैसे कब कौन सा स्टेप ब्रेक करना है। जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप 40 से 50 क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, अच्छे से सोल्व कर लोगे और 2-3 बार सोल्व कर लोगे, तो आपको पुट करना आ जाएगा कि कैसे कब कौन से स्थान पे क्या चीज पुट करनी है, और मैं इसको कैसे डेरिवेशन करके या इसको ब्रेक डाउन करके कैसे मैं इसको राइट हैंड साइड के इक्वल ला सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, कहीं पर कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम में ये 4 नंबर का या 5 नंबर का आपके एग्जाम में फाइनली आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, और इसी तरह की अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, यही आपकी चीजें आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट और डिस्टेंस है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस है, तो वो कंसेप्ट भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, ताकि कोई भी कंसेप्ट रह ना जाए आपका। आप अगर थोड़ा सा पार्ट वीडियो का देखते हैं तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट ऐसे कैसे रह जाता है। कई बार कौन सी चीज माइंड में आपके क्लिक कर जाए और वो आपने कभी सीखी ना हो, और वो वहां यहाँ से सीखने का आपको मिल जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपकी सक्सेस के लिए बेनिफिट होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।